हेलो दोस्तों, मूवी हाइलाइट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2016 में रिलीज हुई BFG नाम की फिल्म के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा फिल्माया गया था। कहानी की शुरुआत में हमें 10 साल की एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है और उसका नाम सोफी है और वो एक अनाथ आश्रम में रहती थी क्योंकि उसके मम्मी और पापा दोनों की डेथ हो चुकी थी। सोफी को इंसोम्निया नाम की बीमारी थी, इसलिए वो पूरी रात जागती रहती और अनाथ आश्रम में घूमती रहती। उसे भी बाकी सभी बच्चों की तरह डर था कि एक दैत्य है जो रात को आकर बच्चों को अपने साथ ले जाता है और फिर वो उन्हें मारकर खा जाता है। एक रात जब सब सो रहे थे, तभी उसने एक बिल्ली की आवाज सुनी। जब उसने बालकनी में जाकर खिड़की से बाहर देखा कि कुछ बिल्लियां डस्टबिन को गिरा रही थी, और तभी अचानक उसे इमारत के पीछे से एक विशालकाय हाथ दिखाई देता है और वो डस्टबिन को उठाकर रख देता है। तभी इमारत के पीछे से एक विशालकाय दैत्य निकलता है। दैत्य को देखकर सोफी डर गई और दैत्य भी सोफी को देख लेता है। सोफी बहुत डर गई और तेजी से अपने बिस्तर पर चली गई, लेकिन दैत्य ने खिड़की से हाथ डालकर और उसे अपने साथ ले गया और चला गया। हम देखते हैं कि विशालकाय दैत्य इंसानों के सामने नहीं आता है। जब भी कोई सड़क पर आता है तो किसी तरह खुद को छुपा लेता है और फिर बिना किसी की नजर में आए वहां से निकल जाता है। और फिर दैत्य सोफी को अपने साथ कई समुंदर पार कर ऊपर बादलों में दूसरी दुनिया में ले गया। यह दैत्यों की अलग ही दुनिया थी, जिसका अर्थ है कि वहां केवल जायंट्स मतलब दैत्य ही रहते हैं। सोफी ने देखा कि यह एक बहुत बड़ा घर है और यहाँ चारों ओर सब कुछ जायंट जितना ही बड़ा है। सोफी ने वहां से भागने की कोशिश की। तब जायंट ने उसे देखा और कहा, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो वहां से कभी नहीं निकल सकती। और फिर सोफी यह सुनकर डर गई। उसने देखा कि यह एक बूढ़ा दैत्य है। दैत्य ने उसे एक पैन पर डाल दिया और कहा कि मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं इसे अभी कंट्रोल नहीं कर सकता। तब सोफी ने सोचा कि दैत्य उसे मार कर खा जाएगा। तभी उसने कई अन्य जायंट्स की आवाज सुनी। सोफी ने उससे पूछा, क्या यहाँ कोई अन्य जायंट्स हैं? तब बूढ़े जायंट ने उत्तर दिया, हाँ, यहाँ कच्चा चबाने वाला, खून चूसने वाला, ऐसे कई सारे और भी विशालकाय दैत्य हैं और वे सभी आदमखोर हैं, जिसका अर्थ है कि वे इंसानों को बिना पकाए खा जाते हैं क्योंकि उन्हें इंसानों पर कोई दया नहीं है। जो भी उनके पास आता है वे उन्हें खा जाते हैं। सोफी यह सुनकर वो और डर गई, तो उसने बूढ़े जायंट से पूछा कि क्या तुम मुझे मार कर खाओगे? तब बूढ़े ने कहा, नहीं, मैं इंसानों को नहीं खाता क्योंकि मैं शाकाहारी हूँ, मैं मांसाहारी नहीं हूँ। वो बूढ़ा दैत्य केवल वही सब्जियां खाता है जो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी वो इंसानों को खाना नहीं चाहता। इससे यह पता चलता है कि वो जायंट दिल से अच्छा था। सोफी ने उससे पूछा कि अगर तुम इंसानों को नहीं खाते तो तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? तब जायंट ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने मुझे देख लिया था और तुम मेरे बारे में सबको बता देती। हर कोई हमारे बारे में जान लेता और फिर वे यहाँ आ जाते और वे सारे जायंट्स को मार डालते। इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ अपने साथ लेकर आना पड़ा। अब तुम अपना सारा जीवन यहाँ मेरे साथ गुजारोगी। तब सोफी ने कहा, नहीं, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। जायंट ने कहा, नहीं, तुम यहाँ से दूर जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जितने जायंट्स बाहर हैं वे सब तुम पर दया नहीं करेंगे। और फिर वो उसे एक टोकरी में रखता है और कहता है कि वहाँ थोड़ा आराम करो। लेकिन सोफी सो नहीं पाई। तभी उसने देखा कि बूढ़े जायंट ने अपने थैले में से कुछ बड़ी बोतलें निकाली। उस बोतल में कुछ तो था जो इतना चमकीला था। फिर सोफी ने उससे पूछा कि बोतल के अंदर क्या है? बूढ़े जायंट ने कहा कि बोतल के अंदर एक सपना है। और सोफी ने कहा कि यह मेरे लिए फायदेमंद नहीं होगा क्योंकि मैं कभी सपने नहीं देख सकती। और फिर जायंट ने एक किताब पढ़ना शुरू किया जो सोफी के पास थी। उसमें कई सारी कहानियां थीं। जायंट कहानियां पढ़ने लगा और फिर सोफी कहानियां सुनकर सो गई। और फिर जायंट ने बोतल निकाली और उसमें से कुछ सपने निकाले, लेकिन सोफी जाग रही थी। तब उसने देखा कि जायंट सो रहा था, इसलिए सोफी ने मौके का फायदा उठाया और बाहर जाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर एक और बड़ा विशालकाय जायंट उसे पकड़ लेता है। तब सोफी ने उस दानव से कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो।
लेकिन विशालकाय जायंट ने उसकी एक नहीं सुनी और फिर उसे खा गया। और ठीक तभी सोफी नींद से उठी, जिसका मतलब वो सपना देख रही थी। जागने के बाद वो बूढ़े से कहती है कि मुझे पता है कि यह सब तुमने किया, क्योंकि मैं कभी सो नहीं सकती और न ही सपने देख सकती हूँ। लेकिन जो सपना तुमने मुझे दिखाया वो कितना भयानक था। तब बूढ़े जायंट ने उससे कहा कि उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो उसे समझाना चाहता था कि अकेले बाहर जाना उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ यहीं रहो। बूढ़े जायंट ने उससे कहा कि अन्य सभी जायंट उससे बहुत बड़े हैं। वो उनकी तुलना में कुछ भी नहीं है। वो बहुत छोटा और बूढ़ा है। जब वे बात कर ही रहे थे तभी एक और बड़ा जायंट अंदर आया। उसने भीतर आकर उससे पूछा, तू किससे बातें कर रहा है? बूढ़े ने कहा, नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। और फिर सोफी एक सब्जी के पीछे छिप गई। बड़े दानव की उंगली में चोट लग गई थी और इसलिए बूढ़े जायंट से एक पट्टी लेने के लिए वहां गया था। बड़े जायंट को इंसान की गंध मिली और वो उसकी खोज करने लगा। और फिर सोफिया उस सब्जी के अंदर छिप जाती है जिसे बूढ़ा दैत्य खा रहा था। उस बड़े जायंट ने सब्जी ली और उसमें से इंसान की गंध मिली। वो जायंट सब्जी नहीं खाता, लेकिन उस सब्जी से उसे इंसान की अच्छी महक आ रही थी क्योंकि वो उसके अंदर थी। विशाल सब्जी खाने ही वाला था। और फिर बूढ़े ने कहा, रुको, तुम यह सब्जी नहीं खा सकते क्योंकि तुम तो सब्जियां नहीं खाते। तब जायंट ने कहा, हाँ, मैं भूल गया, मैं सब्जियां नहीं खाता। और सोफी इस बार बच गई। फिर विशाल जायंट चला गया। तभी बूढ़ा जायंट कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था। सोफी ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? बूढ़े जायंट ने कोई जवाब नहीं दिया, तो वो बार बार उससे पूछती रही। तो उसने जवाब दिया, मैं सपने पकड़ने जा रहा हूँ। सोफी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन बूढ़े ने उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया क्योंकि बाकी सभी जायंट बाहर सो रहे थे। अगर वे उठे तो वे उसे देख सकते थे और यह बहुत खतरनाक होगा। लेकिन सोफी ने उसके साथ जाने की इतनी जिद की कि बूढ़ा जायंट उसे अपने साथ ले गया। जब वे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि अन्य सभी जायंट सो रहे हैं। वे वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी विशालकाय जायंट्स जाग गए और उन्होंने उस बूढ़े जायंट को पकड़ लिया और उसे इतनी बुरी तरह पीटने लगे। बूढ़े ने उन्हें जवाब दिया, मैं काम पर जा रहा हूँ। तो दूसरे जायंट्स ने कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगे। यदि तुम इंसानों की दुनिया में गए तो उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा। जब अन्य जायंट्स बूढ़े जायंट को धमका रहे थे और सोफी एक कार में छिप जाती है, तब बूढ़े जायंट ने आकाश की ओर देखा और कहा, देखो कि आकाश बादलों से ढका हुआ है और कभी भी बारिश हो सकती है। दरअसल जायंट्स पानी से बहुत डरते थे। तभी बारिश शुरू हो गई और जायंट्स डर गए और यहाँ वहाँ छिपने लगे। फिर जब उन्हें मौका मिला तो बूढ़ा जायंट और सोफी वहाँ से भाग गए और फिर वे पहाड़ पर चढ़ रहे थे। चढ़ते समय उन्होंने कई सारे बादल पार किए और सोफी ने तारों को देखा और कहा कि तारे बहुत सुंदर दिख रहे हैं। बूढ़े ने कहा, मैं उन सितारों की आवाज भी सुन सकता हूँ, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं कीड़ों की आवाज भी सुन सकता हूँ, मैं दुनिया की हर बात सुन सकता हूँ। और फिर सोफी ने कहा, मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। तब बूढ़े ने कहा कि तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा क्योंकि यही सत्य है। फिर वे एक झील पर पहुंचे और वहां उन्होंने एक बहुत बड़ा सुंदर वृक्ष देखा। बूढ़ा जायंट पानी में कूद गया और सोफी भी उसके साथ कूद पड़ी। इस तरह वे झील के उस पार पहुंच गए। वो थी सपनों की दुनिया और यहाँ सपने पानी की बूंदों की तरह पेड़ से गिरे। इन सपनों को पकड़ने के लिए बूढ़ा दैत्य यहाँ आता है। उन दोनों ने बहुत सारे सपने देखे। उन सपनों में अच्छे और बुरे दोनों सपने थे। सपने पकने के बाद वे घर लौट रहे थे। अब वे अच्छे दोस्त थे। जायंट ने उसे अपने दुख के बारे में बताया। अन्य सभी जायंट्स ने उसे छोटू नाम दिया था क्योंकि वो एक छोटा सा जायंट था। वो एक बात से इतना खुश था कि उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था जो उसे बिग फ्रेंडली जायंट कहता था। और फिर सोफी ने कहा, अब से मैं आपको बिग फ्रेंडली जायंट यानी BFG बुलाऊंगी। वे वापस शहर में आए। सभी बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे। BFG ने सोते समय उन्हें अच्छे सपने दिए ताकि वे खुश रहें और उनके सपने देखें।
इससे हमने महसूस किया कि BFG इतना अच्छा और दयालु जायंट था। वो सपनों की दुनिया से सपनों को पकड़ता है और उन्हें सभी के बीच फैलाता है ताकि वे अपनी नींद में भी थोड़ा खुश हो सकें। सोफी ने बूढ़े जायंट से पूछा, क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें सपनों के बारे में बताया था? बूढ़े जायंट ने कहा कि हमारे माता पिता नहीं होते हैं। सोफी ने जब उनसे उनकी उम्र के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो संपूर्ण विश्व के जितना ही पुराना है, क्योंकि जायंट्स को उसी दिन बनाया गया था जिस दिन संपूर्ण विश्व बनाया गया था। लेकिन वे इस दुनिया में खुद को इंसानों से इतनी दूर दीवारों के पीछे छिपा लेते हैं। लेकिन अचानक सोफी ने उससे पूछा कि मेरा कंबल कहाँ है? दरअसल उन्होंने अपना कंबल जायंट्स की दुनिया में छोड़ दिया था। यह सुनकर BFG बहुत घबरा गया। उसने सोफी से कहा कि मैं अब तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि अब अन्य जायंट्स जानते हैं कि मेरे साथ एक इंसान है। BFG ने उसे एक कहानी सुनाई। कई साल पहले एक सुंदर सा मासूम बच्चा, जैसे तुमने मुझे खिड़की से देख लिया था, और मैं उसे अपने साथ ले गया। उस बच्चे ने मुझे पढ़ना सिखाया, और जो जैकेट तुम अभी पहन रहे हो वो मेरे छोटे दोस्त की है, लेकिन मैं उसे उसके घर पर लाने से पहले बहुत देर हो चुकी थी। मैं नहीं चाहता कि जो मेरे नन्हे दोस्त के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो, क्योंकि तुम भी मेरी दोस्त हो। लेकिन सोफी अनाथ आश्रम में रहने के लिए असहमत थी, इसलिए उसने बालकनी से छलांग लगा दी, क्योंकि उसे पता था कि BFG उसे पकड़ लेगा। और BFG ने उसे पकड़ लिया, और न चाहते हुए भी उसे सोफी की बात माननी पड़ी। इसलिए वो सोफी के साथ वापस जायंट्स की दुनिया में आए। लेकिन वे सभी अन्य दैत्य बूढ़े दैत्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उन्होंने बूढ़े दैत्य को देखा तो उन्होंने उससे पूछा कि वो इंसान कौन है और कहाँ है। और फिर कंबल की गंध की मदद से वे बूढ़े जायंट के पूरे कमरे की तलाशी लेने लगे और सब कुछ नष्ट करना शुरू कर दिया। BFG ने उस कंबल को जला दिया जिसमें सोफी की गंध थी, और अन्य जायंट्स को अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए कहा। तभी सोफी ने दीवार पर रानी की फोटो देखी, और फोटो देखने के बाद उसे एक आइडिया आया। उसने BFG को राजकुमारी के लिए एक सपना बनाने के लिए कहा, और उस सपने में उसे बताओ कि दैत्यों की एक और दुनिया होती है और उस दुनिया के दैत्य कितने हिंसक होते हैं, और हम दोनों को सपने में जोड़ें ताकि राजकुमारी हमें देखते ही हमें पहचान सके। सोफी के अनुसार BFG ने उन दैत्यों के बारे में एक सपना देखा, और उस सपने में उसने सोफी और खुद को जोड़ा। उसने उस शहर के सभी अंतिम बच्चों को भी जोड़ा, और जब राजकुमारी सो रही थी तब उसने स्वप्न फैलाए। राजकुमारी ने वही सपना देखा जो BFG उसे दिखाना चाहता था, और फिर राजकुमारी जाग गई और डर गई, क्योंकि वो सपना इतना भयानक था। उस सपने में दैत्य बच्चों को खा रहे थे। उनकी राजकुमारी ने अपने कार्यवाहक को स्वप्न के बारे में बताया। फिर केयर टेकर ने कहा कि चिंता मत करो, यह तो बस एक बुरा सपना था। लेकिन इसके ठीक बाद जब कार्यवाहक ने खबर पड़ी तो वो चौंक गई। उसने उससे कहा कि कल शहर के इतने बच्चे जब अपने घरों से गायब हो गए, ठीक वैसे ही जैसे आपका सपना था। और फिर राजकुमारी पर्दे खोलने के लिए कहती है। पर्दे के पीछे सोफी खिड़की में खड़ी थी। सोफी ने राजकुमारी को BFG के बारे में बताया और BFG को नुकसान न पहुंचाने का वादा किया। और फिर BFG राजकुमारी के पास आया और उसके सामने झुककर उनका सम्मान किया। यहाँ मजेदार बात यह है कि दैत्य हर चीज को अलग तरह से देखते हैं। राजकुमारी ने उसे अच्छा खाना दिया। तब BFG ने उसे दैत्यों की दुनिया के बारे में बताया और उसे बताया कि बहुत सारे दैत्य हैं जो बहुत हिंसक हैं। वे छोटे बच्चों को पकड़ते हैं और फिर उन्हें खा जाते हैं। यह सुनकर राजकुमारी ने उनकी मदद करने का वादा किया। उसने अपनी सेना तैयार की जो BFG की मदद से जायंट्स की दुनिया में गई। उन्होंने एक योजना बनाई और कहीं रुक गए क्योंकि वे योजना के अनुसार हमला करना चाहते थे। योजना यह थी कि BFG कुछ सपने साकार करेगा। उन सपनों में वे पछताएंगे और अपने कृत्यों पर शर्मिंदा होंगे। और BFG ने कुछ इस तरह के सपने बनाए और एक जार में डाल दिया। लेकिन जब वो उन सपनों को फैलाने वाली थी तो उसे याद आया कि उसने राजकुमारी के घर में सपना फैलाने वाला उपकरण छोड़ दिया था और उनके सामने जाना बहुत खतरनाक था। लेकिन सोफी ने बहादुरी दिखाई और उस सपने को जायंट्स के बीच फैलाने चली गई जहां जायंट्स सो रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो जार को तोड़ पाती, जायंट्स की नींद खुल गई। जब जायंट्स का नेता सोफी को पकड़ने वाला था, तभी सोफी ने जार तोड़ दिया।
और फिर सपने सभी सोए हुए जायंट्स के सिर चढ़ जाते हैं। वे नींद से उठने के बाद उन्हें अपने बुरे काम का बहुत पछतावा था, लेकिन जायंट्स का नेता जाग रहा था, इसलिए उसे कोई पछतावा नहीं था और इसलिए उसने सोफी पर हमला किया। तभी उनके सामने बीएफजी आ गया। चूंकि बीएफजी इतना छोटा था, इसलिए दैत्यों के नेता ने उसे अपने हाथ में ले लिया और वो बीएफजी को मारने वाला था। तभी राजकुमारी की सेना वहां आई और सभी दैत्यों को पकड़ लिया और फिर उन्हें अपने हेलीकॉप्टरों के साथ एक आइलैंड के पास गहरे समुद्र में गिरा दिया। चूंकि दैत्य पानी से डरते थे और फिर वे जीवन भर वहीं फंसे रहेंगे, राजकुमारी ने दैत्यों के लिए कुछ सब्जियों के बीज बिखेर दिए ताकि जायंट्स उनके लिए सब्जियां उगा सकें और रहने के लिए सब्जियां खा सकें। लेकिन जायंट्स को सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं। और फिर हमने सोफी को देखा। वो अब अनाथ आश्रम में नहीं रहती, अब वो राजकुमारी महल में रहती है। यहाँ वो बहुत खुश है। वो जब चाहे बीएफजी से बात कर सकती है, क्योंकि बीएफजी दुनिया की सभी आवाजें सुन सकता है। और बीएफजी पूरी तरह से जायंट्स की दुनिया में था। वहाँ वो विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाता था। रोज सुबह उठने के बाद सोफी खिड़की के पास आती है और बीएफजी को गुड मॉर्निंग कहती है और बीएफजी सुन सकता है। और ऐसे ही एक खूबसूरत कहानी खत्म हुई।